अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाई डायग्राम्स। तो पाई डायग्राम का एक और नाम भी है जिसे हम कह सकते हैं कि पाई डायग्राम आर आल्सो नोन एज सेक्टर डायग्राम। इसे हम सेक्टर डायग्राम भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास एक ग्राफिकल डिवाइस होती है कंसिस्ट ऑन अ सर्कल। यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है जो कि हमारे पास डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। यानी कि ये हमारे पास ये डिवाइड किस में हो रही होती है, सेक्टर के अंदर। और हमारे पास यहाँ हम इसे कह सकते हैं पाई शेप्ड पीसेस, कि हमारे पास ये जो है ये एक पाई शेप पीसेस होते हैं whose area are proportional to the various parts into which the whole quantity is divided। यानी कि इसका ये जो हमारे पास पीसीज हैं या हमारे पास जो सेक्टर है, ये हमारे पास इनका जो एरिया है, ये यानी कि इतना एरिया इसका, इतना एरिया इसका है सर्कल के अंदर, ये हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है वेरियस पार्ट्स के ऑफ द टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड। यानी कि टोटल क्वांटिटी जिस पार्ट्स के अंदर डिवाइड की जा रही होती है उसके प्रोपोर्शनल ये होता है। यानी कि अगर हमारे पास देखें तो ये हमारे पास क्या है कि टोटल क्वांटिटीज़ की इतनी थी, अब इसे हमने सर्कल में चेंज किया तो हमारे पास 360। आगे हम जाके देखते हैं ना कि हमने इसे कैसे डिग्रीज में चेंज किया। तो 360 है तो उसके लिहाज से हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास इतने एंगल, यानी कि 120 है तो 120 फूड है, उसके बाद में 72 है क्लॉथिंग है। इस तरह हमने इसे किया। यानी कि जो हमारे पास फिर वो यही चीज़ आ जाती है यहाँ पर कि वेरियस पार्ट्स जो है उसके प्रोपोर्शन, यानी कि वेरियस पार्ट्स के प्रोपोर्शनल होगी होल क्वांटिटी जिसमें डिवाइड हुई होगी। अब जो हमारे पास ये सेक्टर्स बन के आते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं। तो ये जो सेक्टर्स हमारे पास बन के आते हैं इन्हें हम शेडेड करते हैं, कलर करते हैं डिफरेंटली टू शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू द होल, कि इनके पार्ट्स का होल के साथ रिलेशनशिप बताने के लिए हम इन्हें शेड करते हैं या कलर करते हैं। तो मैंने बस इन्हें वैसे ही छोड़ दिया, तो क्योंकि आप इन्हें कलर कर सकते हैं, को ब्लू रेड ग्रीन इस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है इफ़ स्पेस परमिट्स। अगर हमारे पास स्पेस मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, द डिस्क्रिप्टिव टाइटल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्ट शुड बी प्लेस्ड हॉरिजेंटली ऑन ईच सेक्टर। यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास प्लेस मौजूद हो तो जो हमारे पास पार्ट ऑफ द होल होते हैं, यानी कि हमारे पास ये देखें, ये होल तो ये हमारे पास क्या एक्सपेंडिचर है, उसके अलावा हमारे पास इसके पार्ट्स हैं फूड क्लोथिंग वगैरह, ये जो चीज़ें हैं इन्हें आप अगर हमारे पास प्लेस मौजूद है तो जो हमारे पास सेक्टर्स बन के आए हैं उनके ऊपर आप इसे क्या करें, आप इसे हॉरिजेंटली प्लेस कर दें। तो अगर तो हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हमारे पास जो सेक्टर बन के आए हैं उनके अंदर हम हॉरिजेंटली इन्हें नहीं लिख सकते, तो आप एक की के तौर पर फिर आप एक की प्रोवाइड कर दें। यानी कि की फिर बनानी उसकी नेसेसरी हो जाएगी। की क्या होता है कि की आप लिख के और साइड पे, यानी कि आप थोड़ा सा साइड पे करके लिख दें उसमें कि हमने ये जो कलर किया है ये हमारे पास फूड के लिए है, दूसरा कलर अगर आपने ग्रीन किया है तो वो क्लॉथिंग के लिए, रेड किया है तो वो हाउस रेंट के लिए, ऐसे आप सारा मेंशन कर देंगे। और की जो है वो आगे अगर ये सारा आपने जो लिखना है इसमें हमारे पास क्या होंगे, कैपिटल लेटर यूज़ होंगे। अब हमारे पास एक कन्वीनियंट वे है ऑफ डिस्प्लेइंग द कंपोनेंट पार्ट्स इन प्रोपोर्शन टू टोटल। यानी कि हमारे पास जो कंपोनेंट पार्ट हैं उन्हें प्रोपोर्शन टू टोटल कंपोनेंट पार्ट्स इन प्रोपोर्शन टू टोटल शो करने के लिए ये हमारे पास एक कन्वीनियंट वे है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं अल्टरनेटिव टू कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट में भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बार होती है, उसके हमारे पास हमने सेक्टर्स बनाए होते हैं, कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास सेक्टर्स बन रहे हैं, एक ही हमारे पास सर्कल है उसके सेक्टर बन रहे हैं। अब हमारे पास ये है कि ये हमारे पास इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग परसेंटेज पार्ट्स। हमारे पास एक इफेक्टिव वे है शोइंग करने के लिए परसेंटेज पार्ट को, व्हेन द होल क्वांटिटी इज टेकन एज 100। अगर हमारे पास होल क्वांटिटी 100 के लिहाज से हम ले रहे होंगे तो उसमें हमारे पास इसे परसेंटेज के लिहाज से शो करना भी, ये शो करने में भी ये हमारे पास क्या इफेक्टिव वे है। अच्छा, साथ साथ आप इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लें, कुछ एमसीक्यूज टाइप के। हमारे पास जो पाई चार्ट होता है वो डिपेंड किन के ऊपर कर रहा होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है, आपने ये नहीं कहना कि सर्कल के ऊपर कर रहा होता है, ये हमारे पास सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और हमारे पास जो पाई चार्ट होता है वो शो क्या करता है, वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ द डाटा एंड प्रपोर्शन ऑफ द डाटा को शो करता है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। और उसके बाद में हमारे पास जब हमारे पास एक पिज़्ज़ा शेप ग्राफ हो या हमारे पास एक सर्कल के शेप में ग्राफ दिया गया हो, तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पाई चार्ट कहते हैं।
अब हमारे पास पाई चार्ट में है कि इट इज आल्सो यूज्ड व्हेन द बेसिक कैटेगरीज आर नॉट क्वान्टिफाइबल, यानी कि हमारे पास बेसिक क्वांटिटी कैटेगरीज हैं वो जो हमारे पास क्वान्टिफाइबल ना हो एज विद एक्सपेंडिचर को, जैसे आप देख लें कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्लासिफाइड इनटू फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल, लाइट्स, ईटीसी, जैसे कि हाउस रेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। अब हमारे पास जो अरेंजमेंट ऑफ द सेक्टर है, सेक्टर की जो हमने अरेंजमेंट करनी है मस्ट बी मेड यूनिफॉर्मली इन कंपेयरिंग पाई चार्ट्स, यानी कि हमारे पास जो पाई चार्ट की हमने क्या करनी है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्टर करने हैं, वो हमने यूनिफॉर्मली मेड करने हैं। यूनिफॉर्मली मेड का मतलब ये नहीं कि अगर एक सेक्टर हमारे पास 40 डिग्री का है तो आपने नेक्स्ट सेक्टर भी 40 डिग्री का बनाना है, नहीं, आपने जिस तरह एक सेक्टर बनाया उसी तरह ही आपने दूसरा सेक्टर भी बनाना है, यानी कि फार्मूला आपका सेम रहना चाहिए, कोई चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, फिर आप कंपेयरिंग कर सकते हैं पाई चार्ट्स के दरमियान। अब पाई चार्ट की सारी बातें तो हमने कर ली कि पाई चार्ट होता क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, तो पाई चार्ट को बनाते कैसे हैं, आप इसके बारे में आप देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट वी ड्रा अ सर्कल ऑफ कन्वीनियंट रेडियस। एक कन्वीनियंट रेडियस का आप क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना लें, उसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि सर्कल के अंदर हमारे पास कितने डिग्रीज होते हैं, हमारे पास 360 डिग्री होती है सर्कल के अंदर। तो जो हमारी होल क्वांटिटी है टू बी डिस्प्लेड वो हमारे पास इज इक्वल टू 360, यानी कि अब जो हमारी होल क्वांटिटी है उसे हमें 360 डिग्री में हमारे पास क्या हो रही होगी, हम उसे डिस्प्ले करा ले होंगे, डिस्प्ले करवा रहे होंगे। अब हमारे पास द प्रोपोर्शन दैट ईच कंपोनेंट पार्ट और कैटेगरी बेयर्स टू होल क्वांटिटी। अब ये हमारे पास जो प्रपोर्शन होगा ईच कंपोनेंट ईच पार्ट ऑफ द कैटेगरी, यानी कि हमारे पास ये इतनी कैटेगरीज हैं तो इनका ईच पार्ट, हर एक पार्ट जो है हमारे पास वो प्रपोर्शन क्या होगा, होल BS to whole quantity will be correspond proportion of 360। तो वो 360 के proportion के लिहाज से, whole quantity के लिहाज से हम उसे क्या करें, bear कर रहा होगा, वो जितना proportion होगा वो 360 के लिहाज से, उस लिहाज से वो होगा, whole quantity के लिहाज से। ये सारी चीज़ें अभी आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएंगी। अब हमारे पास है द क्रॉसपोंडिंग प्रोपोर्शन, यानी कि हमने जो एंगल बनाने हैं उसके, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास होता है कंपोनेंट पार्ट, यानी कि देखें ये कंपोनेंट पार्ट इसका कितना है 50 है, डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी कितनी है 150 है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 360 के साथ हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका एंगल ऑफ द सेक्टर हमारे पास बन के आ जाएगा। अब हमारे पास जो ये एंगल ऑफ द सेक्टर बन के आएगा, देन डिवाइड द सर्कल इनटू डिफरेंट सेक्टर, यानी कि इस हमारे पास एंगल के लिहाज से हमने क्या करना है, वो हमारा जो सर्कल बन के आएगा उसे हमने डिफरेंट सेक्टर के अंदर डिवाइड करना है बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि अच्छा देखें तो मैंने सेंटर में भी एक बनाया, तो ये हमारे पास क्या, अगर मैं इसे इतना करता तो मैं इसे क्या कहता, ये मेरे पास क्या 120 डिग्री के ऊपर पड़ा हुआ है, ये मेरे पास 72 मजीद आगे पड़ा हुआ है, इस तरह मैंने ये सारा आगे ये आपके पास है। तो ये हमारे पास, यानी कि सर्कल के अंदर ये जो छोटा सर्कल है ये हमें डिग्री का बता रहा है। ऑफ प्रोटेक्टर हमारे पास जो डीसी होती है वो हमारे पास प्रोटेक्टर है, एंड ड्रा द क्रॉसपोंडिंग रेडियस, और क्रॉसपोंडिंग रेडियस उसका हम ड्रा कर देंगे। अच्छा देखें, अगर मैं आपके लिए ना एक न्यू सर्कल एक ऐसे मिसाल के तौर पर बनाता हूँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक सेंटर के अंदर डॉट है, तो आपको यहाँ पर होगा कि हमने यार पाई चार्ट पाई डायग्राम बनानी कैसे है, तो ये बिल्कुल ईजी है। अगर आप देखें कि अगर तो आपको पता है कि जो हमारे पास डी होती है उसके दो साइड होते हैं, एक इन साइड के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, एक आउटसाइड के ऊपर वैल्यू लिखी होती है। अगर तो आप आउटसाइड वाली वैल्यूज़ को, आउटसाइड वाले जो, यानी कि जहाँ पर आपका स्केल बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ यानी कि जहाँ पर आपकी डी ऊपर की तरफ बिल्कुल ख़त्म हो रही है, जहाँ पर आपकी डी यहाँ एंड हो रही होगी, आप देखेंगे तो हमारे पास डी है ना, तो डी में ये यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ और एक थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखे होंगे। तो ये ऊपर वाले अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, ये वाली आप डिग्रीज, ये वाले एंगल्स आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपने कैसे करना है, आप पहले तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल एक यहाँ पर लाइन लगा देंगे। आपने लाइन लगा दिया, फिर आप डी को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे जब, ठीक है, इस तरह रखना है फिर आपने इस तरह, तो ये हमारे पास इतना हिस्सा यानी कि डी का होगा। अगर मैं इस साइड पर हाथ रख दूँ तो ठीक है, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा होगा वहाँ पर फिर आपने रख के देख लेना कि हमारे पास कौन सा एंगल हमारा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने डी रखनी थी तो आपके डी ने इतना हिस्सा कवर करना था, ठीक है। फिर आपने, अगर मैं इसी क्वेश्चन के लिहाज से देखता तो उसमें क्या कहना था, मैंने 120 डिग्री देखनी थी, तो अगर जब आप आउटर साइड वाली देख रहे होंगे, बाहर वाली को, तो 120 तकरीबन आपकी कहीं यहाँ पर बन रही होगी, तो आपने पहले यहाँ पर आपने लाइन खींच देनी,
तो फिर आपने नेक्स्ट जो डी रख के देखनी थी, फिर आपने कैसे करना था, आपने यहाँ पर डी रखनी थी और फिर आपने 72 देखना था आपका कहाँ पर पड़ रहा था, फिर आपने वहाँ पर लाइन लगा देनी थी। तो ये आपने 120 बाहर नहीं लिखना, ये आपने यहाँ पर लिखना था कि यहाँ पर 120 आपका इतना बन रहा है, और यहाँ पर आपने कितना लिखना था, फिर आपके पास जितना यहाँ पर 72 बन रहा है डिग्री। तो यहाँ पर देखें तो ये और ये शेप देखें डिफरेंट बन रही है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो मैंने शेप बनाई है वो मैंने कैसे बनाई है, मैंने इनसाइड वाली वैल्यू यूज़ की है। इनसाइड वाली वो आपने कैसे यूज़ करनी थी, वो आपने जब आपने बना लिया, जब आपने सर्कल बना लिया सेंटर के ऊपर आपकी वैल्यू, तो आपने सेंटर से इस साइड पर आपने क्या करना है, आपने एक वैल्यू बिल्कुल आपने क्या करना है, एक लाइन आपने खींच दी है, एक बेस लाइन आप समझ लें, इसे खींच ली है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पर डी रखना है, यहाँ पर आपका डी होगा। और ऊपर के लिहाज से आप देखेंगे तो मेरे पास फर्स्ट यहाँ पर डिग्री बन रही होगी 120 की यहाँ पर, तो फिर मैं 120 यहाँ पर लिखता। फिर मैंने नेक्स्ट, फिर मैंने क्या करना था, फिर मेरी बेस लाइन ये होनी थी, यहाँ पर मैंने डी रखना था अपना, और फिर मैंने आगे देखना था कि वो मेरी 72 डिग्री कहाँ पर बन रही है, तो वो तकरीबन यहाँ पर बन रही होगी, तो मैं फिर यहाँ पर ये मेरा 72 डिग्री का है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, आप पाई डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।